भैंसच्य रत्नावली रिवाइज करेंगे। बहुत फास्ट रिवीजन होने वाला है, तो बहुत जल्दी एक बार सुन लेंगे। अगर किसी ने एक बार भी नहीं करा है तो एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एक बार सुन लेंगे, है ना। तो भैंसच्य रत्नावली में क्या बताया गया कि इसके लेखक हैं गोविंददास सेन। इसमें 106 चैप्टर्स बताए गए हैं, उसमें भी लास्ट के 2 चैप्टर्स अलग से बताए गए हैं जो 106 में इंक्लूडेड नहीं है, है ना। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो गया परिशिष्ट अध्याय और एक हो गया अनुभूति योग प्रकरण। जो परिशिष्ट अध्याय है उसमें क्या है, कफज और पित्तज विकारों का वर्णन किया है। वातज का तो देखो सब करते हैं, लेकिन इन्होंने जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं उनमें से एक परिशिष्ट अध्याय, उसमें कफ और पित्त के विकारों का वर्णन किया है। अनुभूति योग में क्या करा है इन्होंने, अपने अनुभूति योगों का वर्णन किया है। यहाँ पे लेखक ने किसके किसके संहिता के वर्ण योगों का जो कंपाइलेशन है वो लिया है। तो चक्रतत्व, रसेंद्र, सार संग्रह, भाव प्रकाश और सारंगतर, है ना। इसमें से भाव प्रकाश और सारंगतर ये तो हमारे क्या हैं, माइनर संहिता है, तो याद ही रहेंगे। और चक्रतत्व, रसेंद्र, सार संग्रह अलग से एक बार माइंड में रखो, है ना, याद नहीं करना। फिर पंचांग के बारे में बताया। पंचांग में क्या क्या आता है, तो फल फूल मूल त्वक और पत्र, फल फूल मूल त्वक और पत्र आते हैं पंचांग में। फिर ज्वर के बारे में कुछ चीज़ें बताई हैं। सन्निपात में क्या बोला है, पुनः पुनः स्वेदन करने को बोला है। संधिक और अंतक ज्वर की चिकित्सा का भी वर्णन किया है। तो संधिक और अंतक ज्वर का वर्णन किसने करा है, भैंसच्य रत्नावली ने करा है। और मंथक ज्वर का वर्णन किसने किया है, तो मंथक ज्वर का वर्णन योग रत्नाकर ने किया है, ठीक है। तो मंथक किसमें आया है, योग रत्नाकर में। और संधिक अंतक कहाँ आया है, तो भैंसच्य रत्नावली में। बस करके याद कर सकते हैं, बी से भैंसच्य रत्नावली, ए से अंतक और एस से संधिक। फिर इसके बाद में आता है राजी अक्षमा में 2 चीज़ों की रक्षा करने को बोला है, एक शुक्र की और एक मल की। शुक्र की रक्षा करेंगे तो बल को हम बना पाएंगे, और मल की रक्षा करेंगे तो जीवन को बना पाएंगे। तो माँ जी करके याद कर लो, भैंसच्य रत्नावली की माँ जी। माँ जी से हो जाएगा मल और जीवन का वो कर दिया रिलेशन, और शुक्र और बल तो बाकी बचा, तो वो तो अंडरस्टूड है। इसके बाद में आमवाद की चिकित्सा का वर्णन किया है। आमवाद की चिकित्सा के लिए क्या बताया है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कतूनि च विरेचनम स्नेहपानम पष्टि च आम मारुते सा असेंथव आदि अनुवास्य क्षार पष्टि प्रशस्यते। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इससे सीक्वेंस पूछा गया है पेपर में, तो इसलिए इसको याद रखना है। इसको श्लोक ही याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ना ये श्लोक अब उसमें भी पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, है ना, अगर एमओ की प्रिपरेशन करना है तो क्या हो गया, लंघनम स्वेदनम तिक्तम, पहले लंघन करा, है ना, ऐसे करके वो तुम्हारा आ जाएगा। तो लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कतूनि च विरेचनम स्नेहपानम पष्टि च आमारुते। विरेचन करा, फिर स्नेहपान और पष्टि का यूज़ करा। फिर सेंधव की अनुवासन पष्टि थी, क्षार पष्टि थी। तो ये सारी सीक्वेंस तुमको याद रखनी है, और क्या क्या है यहाँ पे वो भी याद रखना है। लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कतूनि च विरेचनम स्नेहपानम पष्टि च आमारुते सेंधव अनुवास्य क्षार पष्टि प्रशस्यते। तो इस पूरे पेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आमवाद की चिकित्सा, सेकंड इंपॉर्टेंट है सन्निपात ज्वर में पुनः पुनः स्वेदन, ठीक है। फिर आता है तीसरा इंपॉर्टेंट, इच्छा पेथी रस शीतल जल के साथ देंगे तो क्या होगा, वो दष्ट करेगा, लेकिन अगर उसको रोकने हैं हमें तो गर्म पानी पी लेना चाहिए, ठीक है। तो ठंडे पानी के साथ तो दष्ट आएंगे, लेकिन जब हम लोग ठंडा पानी पी लेंगे, गर्म पानी पी लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, है ना। फिर आता है आंत्रवृत्ति में कुंडल पंथनी को सदैव कमर पर बांधने का निर्देश है। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे कि जो आंत्रवृत्ति होती है, इंटेस्टाइन जब इंक्रीज हो जाती है इन साइज, तो वहाँ पे कुंडल बंधनी बांधनी है। कौन सी कुंडल बंधनी बांधनी है, कहाँ पे, कमर पे, ठीक है। कमर पे कुंडल बंधनी कहाँ बताई है, तो आंत्र की वृद्धि में बताई गई है। फिर आता है विशिष्ट रोग अधिकार नामक अध्याय में, है ना, एक चैप्टर है जिसका नाम है विशिष्ट रोग अधिकार, मतलब जो अलग से रोग हैं उनका वर्णन जहाँ पे किया है, उसमें कुछ रोगों का वर्णन किया है। उन रोगों के क्या नाम है, तो पहला है हमारा स्मरोन्माद, गत उद्वेग, तत्व उन्माद, चलवात, तांडव योग, स्नायु योग, है ना, स्नायु रोग। अब देखो स्नायु कृमि का वर्णन हमने कहाँ देखा, सारंगधर संहिता में देखा, और स्नायु रोग का वर्णन कहाँ देखा, तो भैंसच्य रत्नावली में देखा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। स्नायु रोग कहाँ पे आता है, तो भैंसच्य रत्नावली में। इसके अलावा स्खलित रोग, खंजिका, उरस्टोय और बहुमूत्र, है ना। एक बार रीड कर लेंगे कौन कौन से बताए हैं ना, स्मरोन्माद, गतुद्वेग, तत्व उन्माद, चलवात, तांडव योग,
है ना, स्नायु रोग, स्खलित, खंजनिका, उरस, टोय और बहुमूत्र। प्री स्त्री या पुरुष का संयोग करवा देना ही स्मरो। अब जिसकी याद आ रही है उससे मिला तो है ना, तो ये चिकित्सा हो गई। कद उद्वेग में क्या करते हैं, अपथार्थ कट नाम भी दिया है। कद उद्वेग क्या होता है, अपथार्थ कट नाम दिया गया है इसको। और इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, आश्वासन, हर्ष, वात अनुलोमक, अग्नि दीपक और अग्नि आम पाचक, है ना। तो टीपन पाचन करा दिया, वात अनुलोमन करा दिया, हर्ष करवा दिया, आश्वासन करा दिया। तो कद उद्वेग में क्या क्या, पहली चीज तो उसको अपतार्थ कद नाम दिया गया है, अपतार्थ कद नाम दिया है। इसमें आश्वासन करा रहे हैं, हर्ष करा रहे हैं, इसके अलावा टीपन पाचन और वात अनुलोमक चिकित्सा करवा रहे हैं। फिर आता है इसके बारे में तत्व उन्माद। तत्व उन्माद में क्या करते हैं, तत्व को याद रखो तंतु से, तंतु मतलब कि स्नायु, है ना। तो तत्व उन्माद मतलब तंतु, तंतु में स्नायु स्थैर्यकल चिकित्सा करेंगे। इसके अलावा तत्व उन्माद में मेन वो क्या होता है, वायु ऊपर चली जाती दिमाग में, है ना। तो वात अनुलोमक चिकित्सा करेंगे। तो तत्व उन्माद में तत्व तंतु से याद कर हमने स्नायु स्थैर्यकल चिकित्सा, इसके अलावा वात अनुलोमक चिकित्सा करते हैं, है ना। फिर इसके बाद में आता है स्त्रियों में रजोरोध एवं कृमि के कारण भी तांडव रोग की उत्पत्ति बताइए। स्त्रियों में तांडव रोग के कारण बताए हैं क्या, पहली चीज़ तो हो गई हमारी कि रजोरोध मतलब कि मेंसेस नहीं आ रहे हैं या फिर कृमि हो गई हैं, तो उनकी वजह से तांडव रोग हो जाता है। और इसमें क्या क्या चिकित्सा देंगे, भ्रंगन कराएंगे, विरेचन कराएंगे और अग्नि पर वल्थन चिकित्सा कराएंगे। तो प्रंघन पहली चीज़, पलवल्थक चिकित्सा, अग्नि का पलवल्थक की चिकित्सा और विरेचन। तो तांडव रोग में क्या कराया हमने, BVA, है ना, बीवी को हो गया तांडव रोग, है ना। पीवी को तांडव रोग कैसे हो गया, कैसे पता हो गया, तो उसके मेंसेस नहीं आ रहे थे और हमको लगा उसके पेट में कीड़े हो गए, है ना। तो क्या हो गया उसको, फिर हमने चिकित्सा दी बीवी, है ना। तो प्रंखन और विरेचन, इसके अलावा अग्निपल का वल्थन तो करवाएंगे ही करवाएंगे, है ना। इसके बाद में आता है स्वकर्म से निवृत्ति होना। अपने देखो स्खलित में क्या होता है, स्वकर्म से निवृत्ति हो जाए, तो यही उसकी चिकित्सा है स्खलित रोग की। फिर इसके बाद में आता है खंजनाति, खंजनी नामक ताल के निरंतर सेवन से खंजनिका नामक रोग होता है। खंजनिका मतलब क्या होता है, हमारा लंगड़ापन होता है ना। तो खंजनी नामक ताल के निरंतर सेवन से खंजनिका नामक रोग की उत्पत्ति मानी गई है। उरस-टोय मतलब पेट में पानी। तो अगर पेट में पानी है तो क्या करेंगे, पहली बात तो पानी है तो कफ होगा, तो कफ नाशक चिकित्सा करेंगे और मूत्र रेचक औषधियों के द्वारा उसको के साथ ही परशुकांतर प्रदेश में षष्ठ कर्म द्वारा टैपिंग करके, परशुकांतर प्रदेश में षष्ठ कर्म से टैपिंग करके हम उसको निकालेंगे पानी जो है ना। एसाइटिस से इसको एक तरीके से आप समझ सकते हो। पहली तो कफ नाशक चिकित्सा करी है और मूत्र रेचक औषधियों के साथ ही कौन से प्रदेश में, पशुकांतर प्रदेश में षष्ठ कर्म द्वारा टैपिंग करी है। फिर इसके बाद में आता है शीर्ष अम्बु रोग। शीर्ष अम्बु रोग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। शीर्ष अम्बु रोग में रेचक, मूत्र और रक्त दोष का शोधक चिकित्सा करनी चाहिए। 3 चिकित्सा बताई है। पहली बात है शीर्ष अम्बु, है ना, मतलब शीर्ष मतलब सिर, अम्बु मतलब पानी। अगर सिर में पानी भर गया है तो पहली बात तो रेचन कराएंगे, मूत्र औषधियाँ देंगे और रक्त दोष के शोधन कराने के लिए चिकित्सा करेंगे, है ना। हाइड्रोसिफेरस से इसको रिलेट कर सकते हैं, रेचक, मूत्र और रक्त दोष शोधन। फिर इसके बाद में आता है हमारा कि मस्तिष्क दोष के बारे में बताया गया। मस्तिष्क पर अगर आघात लग जाए, है ना, चोट लग जाए, तो उसके कारण मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि उत्पन्न हो जाती है। जिसमें क्या क्या होता है, अगर मस्तिष्क मतलब ब्रेन अगर मान लो कांपने लगेगा तो क्या क्या होगा, हल्लास होगा, वमन होगा, है ना। कान में भी दर्द होने लगेगा, कपाहट होगी, तो कंपन, हल्लास, वमन और कर्णनाद ऐसे लक्षण दिखते हैं। तो मस्तिष्क पर आघात के कारण मस्तिष्क वेपन नामक व्याधि उत्पन्न मानी है और इसमें हल्लास, वमन, कंपन, कर्णनाद आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। कपाल अस्थियों की वृद्धि की तुलना मस्तुलुंग की अधिक वृद्धि होने से मस्तिष्क क्षय नामक व्याधि
की और मस्तिष्क की बहुत कम वृद्धि होने के कारण मस्तिष्क अपचय नामक, कपाल अस्थियाँ देखो ब्रेन का जो वो है ना फ्रेमवर्क वो सेम है ना, लेकिन जो अंदर मस्तुलुंग है अगर उसकी अधिक वृद्धि हो जाए तो मस्तिष्क क्षय, और अगर कम वृद्धि हो तो अपचय, ऐसी व्याधि बताई है। और ये दोनों ही कैसी हैं, असाध्य हैं, है ना। उनकी चिकित्सा के लिए केवल एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, वो है रसायन। ठीक है, तो कपालास्थियों की वृद्धि और कम वृद्धि के बारे में हमने देख लिया, जो दोनों चीज़ें असाध्य होती हैं और रसायन का सेवन करते हैं। अति व्यवाय अभिघात और विषम आसन में स्त्रियों में अंताधार नामक व्याधि उत्पन्न होती है। पहली चीज़, अंताधार नामक व्याधि किस में उत्पन्न हो रही है, स्त्रियों में। इसके अलावा स्त्रियों में एक और चीज़ हमने देखी थी, वो चीज़ क्या थी, तो स्त्रियों में हमने देखा था क्या, तो स्त्रियों में हम लोगों ने तांडव रोग भी देखा था, है ना। तो स्त्रियों में हम लोगों ने तांडव रोग भी देखा था, जो कृमि या फिर रजोरोध के कारण उत्पन्न हो रही थी, जिसमें हम लोगों ने चिकित्सा में क्या करा था, बीवी करा था ना, तो प्रंखन विरेचन और अग्निपल वल्थन चिकित्सा हमने वहाँ पे करी थी, है ना। फिर यहाँ पे हमने क्या करा कि अति व्यवाय अभिघात और विषम आसन के कारण अंडाधार नामक व्याधि स्त्रियों में उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, जो स्त्री है उसका उरु मतलब थाई रीजन और उदर, है ना, पेट के मध्य तीव्र पीड़ा होती है, अल्पमूत्रता होती है, वो भी अल्पमूत्रा में हम लोगों का रक्तमूत्रता भी होती है, हल्लास होता है, ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, बल कारक और वात अनुलोमक। तो ये अंडाधार वृद्धि, अंडाधार नामक व्याधि भी किसको हो रही है, बीवी को हो रही है। तो इसमें भी हम लोगों ने क्या करा है, वहाँ पर हमने प्रंघन करा था, है ना, विरेचन और अग्निपल वल्थन करा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, अग्निपल वल्थन वहाँ करा था, यहाँ पे पल कारक चिकित्सा बल वल्थन चिकित्सा ही करी है ना। वहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, विरेचन करा था, यहाँ पे हम लोगों ने वात अनुलोमन चिकित्सा करी है ना। तो अंडाधार नामक व्याधि में हम लोगों ने बल कारक और वात अनुलोमक चिकित्सा करी है, वहाँ पे क्या करी थी, प्रंखन विरेचन और अग्निपल वल्थन चिकित्सा करी थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, एक फ्रेमवर्क माइंड में होना चाहिए। तो अति व्यवाय अभिघात विषम आसन के कारण हमारी अंडाधार व्याधि हुई है, जिसमें उरु और उदर के बीच में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, और मूत्र अल्प होता है, रक्त मूत्रता होती है, हल्लास होता है, पल कारक और वात अनुलोमक चिकित्सा करने को बताया है। इसके बाद में भैंसज्य रत्नावली के कुछ प्रमुख योग का वर्णन आता है, जिसमें कंटेंट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और ना तुम याद कर पाओगे, है ना। क्या हम लोग कर सकते हैं, तो इसका जो रोगाधिकार है ना, ये हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है कर पाना, इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो पहला आता है पंचवक्त्र रस। पंचवक्त्र रस में क्या क्या होता है, ये एक बार देख लो। वत्सनाभ होता है, टंकर होता है, कंठक पारद दोनों होते हैं, मरीच होता है ना, मरीच होता है। तो अब देखो, पंचवक्त्र रस में भावना किसकी देते हैं, तो पंचवक्त्र रस में धतूर की भावना देते हैं, और 2 रत्ती मात्रा में इसका यूज़ करते हैं। कहाँ पे देते हैं ये, तो ज्वर में देते हैं। पंचवक्त्र रस का सेवन कहाँ करते हैं, ज्वर में। तो पंचवक्त्र मतलब वक्त मतलब मुंह होता है, तो मुंह का टेस्ट अगर अच्छा नहीं होता है फीवर में, तो हम लोग कुछ भी ऐसा खा लेते हैं ना, तो क्या खाएंगे, पंचवक्त्र रस खाएंगे, है ना, जिसमें हम लोगों ने भावना किसकी दी है, तो धतूर पत्र की भावना दी है, धतूर पत्र की भावना दी है। 2 रत्ती मात्रा में प्रयोग करा था। कस्तूरी भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस, तो ऐसे याद कर लो, कस्तूरी है वो भैरव की वाइफ है, और उसको क्या हो गया, ज्वर हो गया, है ना। कस्तूरी क्या है, भैरव की वाइफ है, और उसको ज्वर हो गया। इसमें जायफल नामक वो प्रचंड होता है ना, तो ठीक है, इतना काफ़ी है ना। कस्तूरी भैरव रस भी ज्वर में दिया है। कस्तूरी भैरव की कस्तूरी को क्या हो गया, ज्वर हो गया। भैरव वो आया ना, तो वो से भी याद कर सकते हो, ज्वर में आया है। कफ केतु रस, कफ केतु रस नाम से लगेगा कि ओ माय गॉड, कोर्ट में तो नहीं देते, लेकिन नहीं, है ना। तो क्या देते हैं, किस में देते हैं, तो ज्वर में देते हैं। कफ केतु रस कहाँ देंगे, ज्वर में देंगे। 3 चीज़ें हमने ऊपर से करी हैं, पंचवक्त्र रस, कस्तूरी भैरव रस, कफ केतु रस, फिर आता है विषम। अब ये देखो, कफ केतु रस में क्या है, इसमें अदरक
रस की भावना देनी है तो कफ होता है, तो हम लोग अदरक की चाय पीते हैं तो उससे याद रख सकते हैं। पंचवक्त्र में क्या दिया था हमने, धतूर पत्र की भावना दी थी। पंचवक्त्र में हम लोगों ने धतूर के पत्र की भावना दी थी और हम लोगों ने कफ केतु रस में अदरक स्वरस की भावना दी है। पंचवक्त्र रस भी ज्वर में प्रयोग हो रहा था, कस्तूरी भैरव भी ज्वर में प्रयोग होगा और कफ केतु रस भी ज्वर में प्रयोग होगा। फिर विषम ज्वर अग्निवटी पूछेंगे ही नहीं, पूछेंगे क्या, नहीं पूछेंगे ना। तो विषम ज्वर अग्निवटी भी हमारी ज्वर में यूज़ होती है, ज्वर में यूज़ होती है। फिर आता भ्राम्यवती, बहुत इम्पॉर्टेंट। भ्राम्यवती कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो भ्राम्यवती भी ज्वर में यूज़ करते हैं, है ना। भ्राम्यवती कहाँ यूज़ करेंगे, भ्रामी नाम से लगेगा कि कहीं उन्माद या अपस्मार ऐसी जगह तो नहीं यूज़ करेंगे, नहीं यूज़ करेंगे। भ्राम्यवती हम लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ज्वर में यूज़ कर रहे हैं। आया हुआ है क्वेश्चन ये, है ना, तो याद रखेंगे भ्राम्यवती का सेवन कहाँ किया है, ज्वर में किया है। तो अभी तक हमने जो जो देखा, अच्छा एक और चीज़ ध्यान रखना कि आनंद भैरव रस है एक, उसका प्रयोग ज्वर अतिसार में करेंगे। आनंद भैरव रस का प्रयोग ज्वर अतिसार में करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा, पंचवक्त्र क्या हो गया, देखो ज्वर में यही 6 चीज़ें तुमको याद रखनी है। पंचवक्त्र रस, कस्तूरी भैरव रस, कफ केतु रस, विषम ज्वर अग्नि, ये तो याद ही नहीं करना है ना। भ्राम्यवती और आनंद भैरव किसका हो गया, ज्वर अतिसार का। तो ज्वर में हमने देखा पंचवक्त्र, भ्राम्यवती, कफ केतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर कस्तूरी भैरव और विषम ज्वर अग्नि तो तुम्हें याद ही है ना। पंचवक्त्र, कफ केतु, भ्रामी, विषम ज्वर अग्नि और कस्तूरी भैरव रस, ये सारे ज्वर में प्रयोग होते हैं। आनंद भैरव ज्वर अतिसार में प्रयोग होता है। अब अतिसार वाले कुछ रोग आते हैं, उससे पहले लक्ष्मी विलास रस का भी प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। लक्ष्मी विलास रस क्या क्या आता है उसमें वो लिखा है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, इतना याद कर पाना पॉसिबल भी नहीं है, तो हम आके मूव करते हैं। तो जाति फलाती में क्या क्या होता है, अहिफेन होता है, ये याद रखना। जाति फलाती में अहिफेन प्रचंड होता है ना। जाति फलाती में क्या प्रचंड होता है, अहिफेन होता है। जाति फलाती में अहिफेन होता है। तो जाति फल से याद रखो फैन, है ना, अहिफेन। फिर आता है हमारा कर्पूर रस। कर्पूर रस का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, अतिसार में करते हैं। कर्पूर रस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अतिसार में करते हैं। कर्पूर रस का प्रयोग कहाँ करते हैं, अतिसार में करते हैं। कर्पूर रस में भी हमारा अहिफेन होता है। कर्पूर रस में भी हमारा क्या होता है, अहिफेन होता है। फिर आता है हमारा अहिफेन आसव। अहिफेन आसव में अफीम होता है, अहिफेन होता है। इसके अलावा मधुक पुष्प, मधुक पुष्प कौन सा पुष्प होता है, मधुक पुष्प होता है, जिसकी 10 पूर्ण मात्रा जल में मिलाकर दी जाती है। ठीक है, अहिफेन आसव की 10 पूर्ण मात्रा जल में मिला के दी जाती है। अहिफेन आसव का चिकित्सा कहाँ के लिए यूज़ करते हैं, अहिफेन आज से अतिसार, अतिसार में यूज़ करते हैं। कर्पूर रस में भी देखो अहिफेन था, अतिसार में यूज़ कर रहे थे। अहिफेन आसव में भी अहिफेन है और हम अतिसार में यूज़ कर रहे हैं। पंचपल्लव, 3 चीज़ें अब आ जाएंगी। पंचपल्लव, तारिमस्तक, दुग्धवती, ये तीनों का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो गृहिणी में किया गया है। किसका किसका, पंचपल्लव, तारिमस्तक और दुग्धवती। दुग्धवती के बारे में याद रखेंगे। दुग्धवती में नारिकेल जल प्रचंड होता है ना। इसमें किसका निषेध किया जाता है, तो दुग्धवती के सेवन के समय पे जल और लवर का निषेध किया जाता है। दुग्धवती में तरत प्रचंड होता है ना, धतूरा होता है। तो दुग्धवती डी से हो गया, धतूरा डी से हो गया। भांग भी होता है इसमें, दुग्धवती में भांग भी होता है ना। इसके अलावा क्या होता है, धतूर होता है, दर्द होता है। तो ये 3 चीज़ें पंचपल्लव। तो ऐसे याद रखना, पल्लवी जो है घर पे रहती है, पल्लवी घर पे रहती है और दूध में अनार डाल के खाती है ना। तो पल्लवी से हो गया पंचपल्लव, घर पे रहती है गृहिणी, क्या खाती है, अनार खाती है। तो अनार हो गया हमारा दारिमस्तक, किस में डाल के खाती है, दूध में, तो दुग्धवती, दुग्धवती। फिर आता है रामबाण रस। रामबाण रस, तो देखो रामबाण इलाज हर चीज़ का क्या है कि तुम्हारी अग्नि अच्छी हो जाए। रामबाण इलाज हर चीज़ का यही है कि अग्नि अच्छी हो जाए। तो अग्नि मांठ में प्रयोग करते हैं क्या, हमारा अग्नि संदीपन रस। फिर आता है कृमि उत्कर रस,
है ना। कृमि उत्कर रस क्या हो गया, पता है कृमि में यूज़ करेंगे, कृमि खातनी कुटिका होती है ये, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें विदंग होता है, कुचला होता है। दो चीज़ें याद रखनी है, कभी नहीं भूलनी है कि कृमि उत्कार रस में हमारा विदंग होता है, कुचला होता है और पलाश होता है। क्या होता है, पलाश होता है। और पलाश जो यहाँ पे है वो 6 पार्ट्स में है, मतलब 6 पार्ट में 6 गुना पलाश है, वो बाकी सारी चीज़ें तो कम कम है। तो मेन कंटेंट हमारा कृमि उत्कर रस या कृमि खातनी कुटिका का क्या होता है, पलाश होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ना कि आ जाए किसी ना किसी फॉर्म में, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा किसी भी पेपर में। तो कृमि उत्कर रस या कृमि खातनी कुटिका में मेन कंटेंट क्या है, पलाश है। फिर आता है धात्री लौह। धात्री लौह पता है, देखो पांडु वगैरह में यूज़ होगा तो पांडु में ही यूज़ होगा, कुछ भी ऐसा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। श्वास चिंतामणि रस, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, श्वास में यूज़ करेगा। किसमें क्या क्या दिया, देखो श्वास चिंतामणि रस में हम लोगों को पारद है, कंठक है, अभ्रक है ना, लौह है, माक्षिक, स्वर्ण, मुक्ता, सब कुछ है ना। तो एक आइडिया, एक रफ आइडिया रहना चाहिए कि इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना। पारद कंठक तो है ही। इसके बाद में पहला हम लोग महारस स्टार्ट करते हैं तो उसमें अभ्रक आ गया, माक्षिक आ गया, है ना। फिर हम लोग उसमें चाहते हैं तो उसमें स्वर्ण और लोह मिल जाएगा, है ना। और फिर हम लोग लास्ट में उसमें चाहते हैं तो उसमें क्या, मुक्ता मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम एक आइडिया ले सकते हैं, पारद कंठक, अभ्रक, माक्षिक, स्वर्ण, लोह और मुक्ता, ठीक है। फिर आता है श्रृंग्यादि चूर्ण। श्रृंग्यादि चूर्ण भी किस में यूज़ करते हैं, श्वास में यूज़ करते हैं। श्रृंग श्वास ऐसे करके याद करते हैं। कर्कश श्रृंगी इसमें होता है ना। याद करने की जरूरत नहीं है, कुचला होता है इसमें। एक चीज़ एक आइडिया रख लेना, है ना, कि ये चीज़ है। फिर आता है उन्माद कचांकुश। उन्माद में यूज़ करेंगे, क्या क्या इसमें होता है, देखो कंठक तो नहीं है, उन्माद में कंठक नहीं है, ताम्र है, वत्सनाभ है, धतूरा और कुचला है ना। वत्सनाभ, धतूरा, कुचला, ताम्र ये सब है। एक रफ आइडिया होगा ना तो ठीक रहता है ना। तो धतूरा, कुचला, है ना। तो ऐसे याद रखना, जो पागल इंसान है वो थट करके कुचल देगा, थट करके कुचल देगा। तो थट से हो गया धतूरा और ताम्र, कुचल देगा कुचला, है ना। बाकी उन्माद वाले में याद रखना वत्सनाभ, बच्चा है तो वत्सनाभ। फिर आता है चतुर्भुज। चतुर्भुज तो 4 हाथों से कौन मारेगा, जिसको उन्माद होगा। इसमें देखो मनशिला है, मनशिला और हलताल है। चतुर्भुज में क्या क्या है, मनशिला है, हलताल है, इसके अलावा कस्तूरी है, स्वर्ण है, रस सिंदूर है ना। चतुर्भुज रस में रस सिंदूर है, स्वर्ण, मनशिला, कस्तूरी और हलताल है ना। मनशिला और हलताल याद रखना कि इसमें है, उन्माद के लिए यूज़ होता है। तो उन्माद के लिए हमने अभी तक उन्माद कचांकुश देखा, जिसमें धतूरा और कुचला था। फिर चतुर्भुज देखा, है ना, जिसमें हमने रस सिंदूर वगैरह सब कुछ ले रखा है। फिर आता है हमारा सतिधरण योग। तो सतिधरण में क्या होता है, चिपका होता है ना। चिपका से क्या हो गया, चित्रक मूल, हरितकी, इंद्रयव, पाथा, कुटकी, अटसी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं किसमें, शतधरण में। और वात व्याधि में यूज़ करते, पता है वात कचांकुश रस भी किस में यूज करते हैं, वात व्याधि में करते हैं। तो वात कचांकुश भी पता है वात व्याधि में करते हैं। सतिधरण के बारे में एक चीज़ याद रखना कि स्नेह के साथ यूज़ करेंगे वात व्याधि में, और स्नेह के बिना यूज़ करेंगे उरु स्तंभ में। फिर आम वातारी पता है आम वात में ही यूज़ करेंगे, है ना। फिर आता वातारी कुटिका, वातारी, आम वातारी, ये सारी वातारी, आम वातारी दोनों आम वात में यूज़ करेंगे। सप्ताहामृत लोह, सप्ताहामृत लोह का प्रयोग कहाँ करेंगे, शूल और तिमिर में करेंगे। देखो सबको पता होता है कि सप्ताहामृत लोह का प्रयोग तिमिर में करेंगे, लेकिन इसमें फर्स्ट आंसर क्या जाएगा हमारा, शूल। अगर दोनों चीज़ें दे रखी हैं और बोथ नहीं है आंसर में तो हम शूल लगाएंगे। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो सप्ताहामृत लोह में शूल, और हम कहाँ देंगे, तिमिर में देंगे, है ना। इसके अलावा इसका तो अनुपान होता है वो मधु सर्पी होता है, ये भी याद रखेंगे, मधु सर्पी इसका अनुपान होता है। नाराज रस, नाराज, नाराज कहाँ है,
तो उतावट में है। नाराज कहाँ है? उतावट में। स्नुही क्षीर वगैरह इसमें यूज किया, ठीक है, इग्नोर करो। फिर आता प्रभाकरवती हृदय रोग में है, अभी आया था AIAPGT में किसी, तो अभी लेटेस्ट पेपर में आया है ना, तो प्रभाकरवती हृदय रोग में देते हैं। नाराज हम लोगों ने उतावट में दिया। फिर आता है वरुण सिकुरु क्वाथ, तो वरुण सिकुरु क्वाथ में क्या होता है? वरुण सिकुरु तो हो गई, इसके साथ में यवछार और शर्करा होती है ना। किस में यूज़ करेंगे? तो अश्मरी में। तो ऐसे याद कर लो, वरुण आदिकल जो है वो अश्मरी वगैरह में यूज़ होता है, तो इसीलिए अश्मरी में यूज़ करेंगे। फिर आता है नवक कुक्कुल नवक कुक्कुलू किस में यूज़ करेंगे? मेद रोग में, है। तो नवक, अगर नया नया मेद है तो नवक कुकलू खा लो, नया नया मेद है तो नवक कुकलू खा लो। इसमें त्रिकटु है, त्रिफला है, चित्रक है, इसके अलावा गुगलू भी है ना, मोथा और वितंग। तो एक आइडिया, वही रफ आइडिया होना चाहिए। नवक कुकलू हमारा मेटो रोग में गया, नया नया मेट है तो नवक कुकलू दे दिया। फिर आता है कांचनाल कुकलू। कांचनाल कुकलू कहाँ देते हैं? तो गलगंड में देते हैं। किस में देते हैं? गलगंड में देते हैं। त्रिकटु होता है, त्रिफला होता है और त्रिजात होता है। कांचनाल तो हो गई होगा, इसके अलावा कुकलू भी हो गई होगा। त्रिफला, त्रिकटु और त्रिजात याद रखेंगे, इसके साथ में वरुण याद रखेंगे। फिर आता है नवक कुकलू, हम लोगों ने मेटो रोग में दिया है, लेकिन नवकार्षिक कुकरू, तो ऐसे याद कर लेना कि नए वर्ष में क्या हो गया? फकंतर हो गया। नए वर्ष में क्या हो गया? फकंतर हो गया। इसके कंटेंट याद रखेंगे। नवकार्षिक कुकलू में पहला तो कुकलू तो होगा ही होगा, कितना होगा? 5 कर्ष होगा, है ना। नवकार्षिक कुकलू में 5 कर्ष, तो हमने क्या ले लिया? कुकलू ले लिया, है ना। 9 कर्ष होना चाहिए ना, तो 5 पार्ट तो कुकलू हो गया, बाकी त्रिफला 1 हो गया, तो 8 ये हो गया, और इसके अलावा पिपली हो गया 1 कर्ष। तो 5 पार्ट हमने गुगलू ले लिया, एक करके हम लोगों ने त्रिफला के 3 द्रव्य ले लिए और पिपली का 1 कर्ष ले लिया। ये हमारा नवकार्षिक गुल्लू हो गया, जिसका हमने प्रयोग यहाँ पे करा है? भगंतर में करा है। अभिपट्टिकल चूर्ण का प्रयोग करा है। अभिपट्टिकल चूर्ण कहाँ पे यूज़ करते हैं? अम्लपित्त में यूज़ करते हैं, है ना। इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? त्रिव्रत होता है। त्रिव्रत इसका मेन कंटेंट है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन सा लवर यहाँ पे दिया गया है? विद लवर यहाँ पे दे रखा है। अभिपट्टिकल चूर्ण का क्या हमने देखा? अभिपट्टिकल चूर्ण में अम्ल पित्त में इसमें देते हैं, और सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? त्रिव्रत होता है। अम्ल पित्तांतक लौह का प्रयोग भी अम्ल पित्त में करेंगे, ठीक है, उसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है अम्ल पित्तांतक लौह भी हम अम्ल पित्त में देंगे। फिर आता है शतबिंदु तेल कहाँ देंगे? शिरो रोग में देंगे। तिल तेल का प्रयोग करते हैं, इसमें भृंगराज रस होता है। और अजातुक्त का प्रयोग करते हैं, है ना, अजातुक्त का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, शतबिंदु तेल शिरो रोग में, ठीक है। रस प्रवर्तनी विधि रसोरोध में प्रयोग करेंगे। कंटेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आता है रस प्रवर्तनी विधि में टंकर, हिंगू, काशीस और घृतकुमारी। टंकर, हिंगू, काशीस और घृतकुमारी, है। तो ऐसे याद रखना। देखो, रज प्रवर्तनी विधि, एक लड़की है ना, कुमारी है एक, है ना, एक कुमारी है, वो क्या करती है? उसको रज प्रवर्तन नहीं हो रहा, उसको मैसेज नहीं आ रहा है, तो वो दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे जा रही है ना। कौन सा मेडिकल स्टोर में जा रही है? आशीष मेडिकल स्टोर, है ना। उसने हींग विंग सब खा के देख ली, उसको आराम नहीं मिला, तो वो आशीष मेडिकल स्टोर से अपनी दवाई लेने जा रही है, और रास्ते में उसकी टक्कर हो गई, एक ट्रक से उसकी टक्कर हो गई, है ना। तो क्या क्या होगा? रज प्रवर्तनी विधि में एक कुमारी को मेंसेस नहीं आ रहे थे, उसने हींग विंग का पानी सब कुछ पी के देख लिया, फिर उसने सोचा आशीष मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली जाए। वो आशीष मेडिकल स्टोर जा रही थी और उसकी टक्कर हो गई, तो टंकर। फिर आता है सप्तशालीवती। सप्तशालीवती कहाँ पे देते हैं? फिरंग में देते हैं। तो सप्तशाली, तो शाली को क्या हो गया? फिरंग रोग हो गया। इसमें क्या क्या आता है? पारद होता है, खतिर, अकरकरा और मधु होता है ना। तो सप्तशाली, शाली नाम की लड़की है, तो अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, तो मधु वगैरह का सेवन करती है पानी में, है ना, ताकि वो पतली रहे। तो मधु हो गया खाने में, है ना, बहुत अच्छा खाना खाती है, ताकि वो उसका आकार अच्छा रहे, है ना, तो प्लस शेप में बने रहे उसके लिए। तो अच्छा खाना खाती है, अपने आकार को मेंटेन करने के लिए मधु वगैरह खाती पीती है। तो सप्तशाली किसमें हो गया? उसको फिरंग रोग हो गया है। क्या क्या खाती है? बढ़िया बढ़िया खाना खाती है अपने आप को आकार में रखने के लिए। तो खतिर, अकरकरा और मधु। पारद याद रखना, कंठक नहीं है।
कुपेर आक्षाटिवती, कुपेर आक्षाटिवती क्या होता है, अग्निमांड में देते हैं और शूल में देते हैं। कुपेर आक्षाटिवती कहाँ देते हैं, अग्निमांड और शूल में। फिर आता है शतशकार चूर्ण, शतशकार चूर्ण क्या होता है, मृत्यु विरेचक होता है। शतशकार चूर्ण मृत्यु विरेचक होता है, ठीक है, मृत्यु विरेचक होते हैं। नेत्र पिंटू कहाँ पे देंगे, नेत्र अभिषंट में देंगे, नेत्र अभिषंट में देंगे। इसमें देखो अफीम वगैरह यूज़ करते हैं, कपूर का यूज़ करते हैं, गुलाब जल का यूज़ करते हैं। नेत्र पिंटू नेत्र अभिषंट में दिया। शतशकार, शतशकार कहाँ पे दिया है, तो ऐसे याद रखना, पंचकर्म में शतशकार में से विरेचन कराया, मृत्यु विरेचन, ठीक है, पंचकर्म में शतशकार से मृत्यु विरेचन करा दिया। कुपेर आक्षाटिवती कहाँ थी हमने, अग्निमांड में और शूल में। सप्तशालीवती कहाँ दी है, फिरंग में दी है। रजरपर्वतिनी हमने रजोरोग में करी है और शतबिंदु तेल का प्रयोग शिरोरोग में किया, ठीक है। ऊपर का सब हमने लेके चले हैं तो याद हो गया होगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय।